आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज गायत्री महाविज्ञान में जानेंगे कि आध्यात्मिक तथा दार्शनिक महापुरुषों ने भी गायत्री के महत्व को कितना स्वीकार किया है और उनके विषय पर उनका क्या कहना है। जानने से पहले आइए गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महात्मा गांधी जी कहते हैं, गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया हुआ जप आपत्ति काल में संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। लोकमान्य तिलक कहते हैं, जिस बहुमुखी दास्ता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है, उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होने चाहिए, जिससे सत्य और असत्य का विवेक हो, कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है। महामान मदन मोहन मालवीय जी ने कहा है, ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं, उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री है। गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है, ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। इस प्रकाश से असंख्य आत्माओं को भवबंधन से त्राण मिलता है। गायत्री में ईश्वर परायण के भाव उत्पन्न करने की शक्ति है, साथ ही वह भौतिक अभावों को दूर करती है। गायत्री की उपासना ब्राह्मणों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता, वह अपने कर्तव्य धर्म को छोड़ने का अपराधी होता है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे, भारतवर्ष को जगाने वाले जो मंत्र है, वह इतना सरल है कि एक ही श्वास से में उसका उच्चारण किया जा सकता है। वह है गायत्री मंत्र। इस पुनीत मंत्र का अभ्यास करने से किसी प्रकार के तार्किक उपापोह, किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी प्रकार के बखेड़ों की गुंजाइश नहीं है। योगी अरविंद ने कई जगह गायत्री जप करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया है कि गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। उन्होंने कईयों को साधना के तौर पर गायत्री का जप बताया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उद्देश्य है, मैं लोगों से कहता हूँ कि लंबी साधना करने की उतनी आवश्यकता नहीं, इस छोटी सी गायत्री साधना करके देखो। गायत्री का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियाँ मिल जाती है। यह मंत्र छोटा है पर इसकी शक्ति बड़ी भारी है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, राजा से वही वस्तु मांगनी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस प्रकार परमात्मा प्रसन्न होते हैं, उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से सत मार्ग पर प्रगति होती है और सत्य कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जो सत्य की ओर बढ़ता रहता है, उसे किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है। जगत गुरु शंकराचार्य का कथन है, गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है। बुद्धि का होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी क्षमता संसार के और किसी काम से नहीं हो सकती। आत्म प्रगति करने की दिव्य दृष्टि जिस बुद्धि से प्राप्त होती है, उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा होती है। गायत्री आदि मंत्र है। इसका अवतार दुरितों को नष्ट करने और ऋतु के अभिवर्धन के लिए हुआ है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है,
राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को प्राप्त कर सकेगा। गायत्री पुकारती है कि बुद्धि में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वह राम को काम से बढ़कर समझे। महर्षि रमन का उद्देश्य है योग विद्या के अंतर्गत मंत्र विद्या बड़ी प्रबल है। मंत्रों की शक्ति से अद्भुत सफलताएं मिलती है। गायत्री ऐसा मंत्र है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है और हृदय में निर्मलता आती है। शरीर निरोग रहता है, स्वभाव में नम्रता आती है, बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। कठिन प्रसंगों में गायत्री द्वारा दैवी सहायता मिलती है, उसके द्वारा आत्मदर्शन हो सकता है। आज गायत्री महाविज्ञान में जानेंगे गायत्री साधना से सत्वगुण की सिद्धियाँ। प्राचीन इतिहास पुराणों से पता चलता है कि पूर्व युगों में प्रायः ऋषि महर्षि गायत्री के आधार पर योग साधना तथा तपश्चर्या करते थे। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विश्वामित्र, व्यास, सुखदेव, दधीचि, वाल्मीकि, च्यवन, शंख, लोमेश, जाबली, उद्दालक, वैशंपायन, दुर्वासा, परशुराम, पुलस्त्य, दैत्रेय, अगस्त्य, सनत कुमार, कणव, शौनक्य आदि ऋषियों के जीवन वृत्तांतों से स्पष्ट है कि उनकी महान सफलताओं का मूल हेतु गायत्री ही थी। थोड़े ही समय पूर्व ऐसे अनेक महात्मा हुए जिन्होंने गायत्री का आश्रय लेकर अपने आत्मबल एवं ब्रह्म तेज को प्रकाशवान किया था। उनके इष्ट देव, आदर्श, सिद्धांत भिन्न भले ही रहे हों, वेद माता के प्रति सभी की अनन्य श्रद्धा थी। उन्होंने प्रारंभिक स्तनपान इसी महाशक्ति का किया था जिससे वे इतने प्रतिभा संपन्न महापुरुष बन सके। शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, नरसिंह मेहता, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामानंद, गोरखनाथ, मर्छिनेंद्रनाथ, हरिदास, तुलसीदास, रामानुजन, माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, योगी अरविंद, महर्षि रमन, गौरांग महाप्रभु, स्वामी दयानंद, महात्मा एकाशानंद आदि अनेक महात्माओं का विकास गायत्री महाशक्ति के आंचल में ही हुआ था। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ माधव निदान के प्रणेता श्री रामाधाराचार्य ने आरंभ में 13 वर्ष तक वृंदावन में रहकर गायत्री अनुष्ठान किए थे। जब उन्हें कुछ भी सफलता न मिली तो वे निराश होकर काशी चले गए और वहाँ एक अवधूत की सलाह से भैरव की तांत्रिक उपासना करने लगे। कुछ दिन में भैरव प्रसन्न हुए और पीठ पीछे से कहने लगे कि वर मांग। माधवाचार्य जी ने उनसे कहा, आप सामने आइए और दर्शन दीजिए। भैरव ने उत्तर दिया, मैं गायत्री उपासक के सामने नहीं आ सकता। इस बात पर माधवाचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यदि आप गायत्री उपासक के सम्मुख प्रकट नहीं हो सकते तो मुझे वरदान क्यों देंगे? कृपया आप केवल यह बता दीजिए कि मेरी अब तक की गायत्री साधना क्यों निष्फल हुई। भैरव ने उत्तर दिया, तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप नाश करने में अब तक की साधना लग गई। अब तुम्हारी आत्मा निष्पाप हो गई। आगे की साधना करोगे, सफल होगी। यह सुनकर माधवाचार्य फिर वृंदावन आए और पुनः गायत्री साधना आरंभ कर दी। अंत में उन्हें माता के दर्शन हुए और पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई।
आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।